मनु, मनु, कितनी देर चलेगा यार ये? साबी, साबी, कितनी देर चलेगा ये श्रमदान? जावेद, ये श्रमदान क्या चीज है? श्रमदान यानी श्रम का दान, और क्या? तो क्या हम लोग करेंगे श्रम का दान? और नहीं तो क्या, कोई भूत प्रेत आके करेंगे श्रम का दान। लेकिन ये श्रमदान है किसके लिए? अरे भाई सतीश, अपनी स्कूल को एक नए प्लेग्राउंड की जरूरत है। जमीन खाली पड़ी है, अगर इसकी सफाई हो जाए तो अपना काम फतेह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मजदूर हैं जो मैदानों में सफाई करते फिरेंगे। क्यों, थोड़ा सा काम करने से क्या कोई मजदूर हो जाता है? और नहीं तो क्या? ओए, हम लोग अपने घरों में छोटा मोटा काम नहीं करते क्या? हम तो नहीं करते, हमारे घर में तो नौकर है काम करने के लिए। और सुनिए, ये हमारा घर नहीं है। तो तुम्हें यहाँ घर जैसा नहीं लगता? घर जैसा नहीं लगता। ये करो वो ना करो, यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ, यहाँ बैठो वहाँ ना बैठो। अरे हमारे घर में तो इतनी आजादी है कि पूछो नहीं। अनलिमिटेड आजादी तो घर पे भी नहीं होती, हमारे घर में तो है। अच्छा अच्छा, अब ठीक है यार, चलो चलो चलो। साथे हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए। चाची जी, मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम? उठाना, साथे हाथ मनु, मैं हेल्प यू? एक अकेला मैं हेल्प यू? मिलके बोझ उठाना, साथे हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए। साबी, मैं हेल्प यू? मिलके बोझ उठाना, साथे हाथ बढ़ाना। सर, मेरे साथ कोई काम करने को ही तैयार नहीं है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। साथे हाथ बढ़ाना। अच्छा बच्चों, तुम लोग काम करो, मैं और बच्चों को प्रेरणा देके आता हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अबे हाथी, तुझे पहले ही कहा था ना अपना नाम कटा ले, क्यों नहीं माना मेरी बात? चक्कर आ रहे हैं और लोगों को भी परेशान करेगा। यार मुझे चक्कर काम की वजह से थोड़ी ना आ रहे हैं, वो तो सर का गाना सुनकर आ रहे हैं। साथे हाथ बढ़ाना, थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। सतीश, ओ सतीश, उठो और काम शुरू करो। हमारा मूड नहीं है काम करने का। अच्छा, तो अब आपके मूड के मुताबिक काम करेगा स्कूल? देखिए, स्कूल की स्कूल जाने, फिलहाल हमारा मूड नहीं है काम करने का। भैया, ये श्रमदान का पीरियड है और तुम्हें श्रमदान करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती है? बिल्कुल। देखिए, दान अपनी मर्जी से होता है और हमारा मूड नहीं है इस समय दान देने का। मैं हाउस जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कैसे जाता है तू। Hi folks, what's going on? नथिंग सर, ये कहता है कि दान तो अपनी मर्जी से होता है और इसका मूड नहीं है काम करने का। भाई बात में दम तो है, और फिर लड़का ठीक ही कह रहा है। जाओ, गो। अब cheer up baby, cheer up. मोटे कम खाया कर, तेरा पेट फट जाएगा। यार आजकल तो मुझे भूख भी लगती। क्या हो रहा है? तू क्या कर रहा है? जी कविता लिख रहा हूँ। और पढ़ाई करो। सतीश कहाँ है? पता नहीं, वो तो आया नहीं प्रेप में। सतीश, और प्रेप के टाइम कहाँ था? हाउस में। क्या? तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हो गया था? पेट में दर्द कर रहा था। अब कैसे ठीक हो गया? ठीक हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं?
पढ़ाई के टाइम में तेरा पेट दर्द करता है और खाते वक्त ठीक हो जाता है। देख सुधर जा, वरना तेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब बंद हो जाएगा, समझे? सॉरी। सबको पता नहीं क्या परेशानी है मेरे खाने पीने से। सतीश, एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों सब लोग परेशान किया करते हैं तुम्हें। हाँ देखो ना, बात बेबात पर इस बेचारे को हमेशा परेशान किया जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, देखो ना कितना सीधा है बेचारा। हाँ भाई, वो तो दिख ही रहा है, सबकी बात मानता है बेचारा। और ये लोग हैं जो इस भगवान जी की गाय को परेशान करते रहते हैं, ये भी कोई शराफत हुई? शराफत हो या बदतमीजी, इसकी आपको क्यों चिंता? अरे हम लोगों को चिंता नहीं होगी तो और किसको होगी? यारी है तू हमारा, और यारी में तो सबको जायज है। क्या बात करता है, उस्ताद मानता है हमें। क्यों रे मेरे जमूरे? हम तुम्हें जमूरे नजर आते हैं? क्या बकवास करता है? बक नहीं रहा, बता रहा हूं तुझे, कपूर से तेरी बनती नहीं और मुझसे तूने बिगाड़ ली है। अब देखता हूं कितने दिन और रहता है तू स्कूल में। बड़े गुस्से में दिखते हैं। प्रधान, अरे खन्ना, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। नॉट सो प्लेजेंट फॉर मी। क्या बात है, कुछ अपसेट लग रहे हो? कम कम कम, हैव अ सीट प्लीज। सब ठीक है ना? सब ठीक होता तो मुझे क्या जरूरत थी सारे काम धंधे छोड़ के यहां तक आने की? और ऐसी जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। वो कैसे? मैं अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे यहां छोड़ के गया था, लेकिन तुम उसकी देखभाल भी नहीं कर सके। तुम्हें कैसे पता? सतीश ने मुझे फोन किया था, टाइम मिलते ही मैं दौड़ा चला आ रहा हूं। और कमी क्या रही उसके देखभाल में? वाह क्या सवाल है। बाल उसके काट दिए जाए, भूखा उसे रखा जाए, बार बार सजा उसे दी जाए, यहां तक कि लड़कों के जूते उससे पॉलिश कराए जाए, और फिर तुम पूछते हो कि क्या कमी रह गई? ये हमारे स्कूल के डिसिप्लिन का मामला है, मेरे ख्याल में तुम्हें इसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। वाह ये खूब रही, तुम हमारे बेटे पे उल्टी झाड़ू फेर दो और हम कुछ भी नहीं कहें। देखो खन्ना, तुम अपने बेटे को मेरे पास इसलिए छोड़ गए थे कि मैं उसे सुधार दूं, और अब जबकि मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं तुम मुझसे नाराज हो रहे हो। ये कोई तरीका है किसी बच्चे को सुधारने का? खन्ना, एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी ये सलाह देने की कोशिश की है कि तुम्हें अपने फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए? नहीं। फिर तुम मुझे ये सिखाने की कोशिश क्यों करते हो कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? वो सिर्फ आपका स्टूडेंट ही नहीं, मेरा बेटा भी है प्रिंसिपल साहब, जिसे मैं आपके हवाले करके गया था, मगर आपने दोस्ती में गद्दारी की। मिस्टर खन्ना, मैं आपके पास नहीं गया था ये कहने के लिए कि आप अपने बेटे को मेरे पास भेज दीजिए, बल्कि आप उसे खुद मेरे पास लाए थे। अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो आप उसे वापस शौक से ले जा सकते हैं। सतीश, पापा आप कब आए? तुमने मुझे फोन क्यों किया था? पापा कल रात को फोन पर हमने आपको सारी बात बता तो दी थी। यही कि यहाँ के लड़के तुम्हारे संग अच्छी तरह पेश नहीं आते, तुम्हें परेशान करते हैं, बेइज्जत करते हैं। जी पापा, कल तो एक लड़के ने दाल का पूरा डोंगा हमारे सिर पर लौट दिया। क्यों? क्योंकि सबके सब बदतमीज हैं। नन ऑफ देम हैव गॉट मैनर्स एंड एटिकेट्स। क्या यहाँ के सारे लड़के एक दूसरे के संग इसी तरह की हरकतें करते हैं? जी नहीं, हम नए हैं ना इसलिए। इसका मतलब यह हुआ कि हर नए लड़के के संग ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है? जी नहीं, सिर्फ हमारे साथ। तुम्हारे साथ ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि सब हमसे जलते हैं। क्यों? पता नहीं। पता नहीं? मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बददिमाग और सर चढ़े हो। शट अप! इस स्कूल में हर साल सैकड़ों लड़के एडमिशन लेते हैं, उन सब में से अकेले तुम्हारे साथ ये सुलूक होता है, इसका मतलब है कमी तुम्हारे अंदर ही कहीं है। तुम्हारे अंदर कहीं कुछ ऐसा है जो दूसरों को उकसाता है, उन्हें बदतमीजी करने के लिए मजबूर करता है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, अब तुम चाहे जितना रो पीटो, चाहे जितने फोन करो, रहना तुम्हें यही है। अगर तुम फेल भी हो गए तो मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं,
12वीं पास करने तक तुम्हें जीना भी यही होगा और मरना भी यही होगा, समझे? तो तुम्हारा मतलब है तुमने सतीश के लिए बरसर के ऑफिस का दरवाजा नहीं खोला और ना ही उससे फोन करने दिया? यही तो हम कह रहे हैं साहब। अच्छी तरह याद कर लो, शायद तुम भूल गए हो। भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब, हमें अच्छी तरह याद है। अगर टेलीफोन के बिल में वो कॉल लगकर आई तो, या सतीश ने हमें यह बता दिया कि दरवाजा किसने खोला था तो, कुछ याद आया? हमें माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। उस गलती से बड़ी गलती यह है कि तुमने हमसे झूठ बोलने की कोशिश की। गलती हो गई साहब। इस तरह की गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। दोबारा तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो तुम्हारी नौकरी खुद चेयरमैन साहब भी नहीं बचा सकेंगे, समझे ना? जी साहब। तो फिर जाओ। अरे सुनो, तुमने मेरी दी हुई बुक्स की लिस्ट भेज दी थी ना? जी हाँ, मैंने तो भेज दी सर, मगर बख्शी साहब ने इसमें काफी काट-छांट कर दी है। बख्शी कौन होता है मेरी लिस्ट में काट-छांट करने वाला? हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो वही है ना सर, उनका अप्रूवल तो जरूरी था। तो उससे मेरी लिस्ट में ऐतराज क्या था? अब ये तो वही जाने सर, मैं तो उनसे पूछ नहीं सकता। मैं तो पूछ सकता हूँ और पूछूंगा। मिस्टर बख्शी, अगर आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया है तो क्या जरूरी है कि आप दूसरे को ह्यूमिलेट करें? मैं समझा नहीं सर। सर कहकर आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपके ट्रिक्स को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मगर हुआ क्या है सर? आपने मेरी दी हुई बुक्स की लिस्ट में काट-छांट क्यों कर दी? क्योंकि वो लिस्ट ठीक नहीं थी सर। अच्छा, मिस्टर बख्शी, मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 23 साल हो चुके हैं और अब आप मेरी क्वालिफिकेशंस पर शक कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर क्या मेरा टेस्ट अचानक बिगड़ गया है? नहीं सर, आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। गैटे, प्लूटो, नीत्शे, इन सब राइटर्स की किताबें कोई घटिया टेस्ट वाला आदमी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी सर कि आपका टेस्ट बहुत ऊंचा है, आपको अच्छी किताबों का ज़ौक़ और जायका है, और इन सब राइटर्स की किताबें इंटरमीडिएट तक के बच्चे एंजॉय नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? हम तो एंजॉय कर सकते हैं। माफ करिए सर, स्कूल की लाइब्रेरी स्कूल के बच्चों के लिए, और अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो टाउन की पब्लिक लाइब्रेरी से आप इशू करा सकते हैं। देखिए, ये फिजूल के लॉजिक आप अपने पास रखिए। मुझे तो सिर्फ ये बताइए, मेरी प्रिस्क्राइब की हुई बुक्स आप मंगवा रहे हैं या नहीं? आई एम सॉरी सर, मैं स्कूल के फंड्स को इस तरह वेस्ट नहीं कर सकता। सिक्का उसी का चलता है जो कुर्सी पर बैठा हो। मिसेस खान। मैं तो पंचतंत्र की कहानी पढ़ रही थी। मॉर्निंग सर। सिट डाउन एंड ओपन योर बुक्स। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, कल वाले चैप्टर के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था सर। सवाल पूछना है तो मिस्टर बख्शी से जाकर पूछो। मिस्टर बख्शी से सर? जी हाँ, वो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ज्यादा काबिल आदमी हैं, सारे सवालों के जवाब उन्हीं के पास हैं। बरखुरदार, तुमने कहा था तुम मुझे अपनी कोई अच्छी सी कविता लिख के दोगे। मैं सोच रहा था किसी लोकल मैगजीन में छपवा देता। क्या हुआ उसका? यानी कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं सर? नाराज? किस लिए? उसी वजह से सर, जिस वजह से सारा हाउस मुझसे नाराज है। नाराज रहने दो तुम उन बेवकूफों को। मुझे पता है तुम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। थैंक यू सर। मैं तो सोच रहा था कि सब पराये हो गए, सब पता नहीं किस गलत फहमी में पड़ गए हैं सर। भाई, सैवी का कहना है कि उसने तुम्हें कुछ कागज डिसूजा को देते हुए देखा। यानी कि ये वही कागज है सर? सबसे बड़ी वजह यही तो है। वैसे था क्या उस कागज में? कुछ नहीं सर, डिसूजा ने एक कविता मुझे मैगजीन में छपवाने को दी। मुझे वो कविता पसंद नहीं आई और मैंने वो कविता वापस कर दी। ये वही कागज है सर। बस इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? 15 जोड़ी जूते पॉलिश करना कोई बड़ी बात है? अरे जब कपूर नया नया था ना, तो उसे रैगिंग के तौर पे पूरे हाउस के शूज पॉलिश करने पड़े थे। कपूर को? हाँ, तुम तो पनिशमेंट के नाम पर बड़े सस्ते छूट गए। मगर कपूर तो हेड बॉय है। हमेशा थोड़े ही था। इस स्कूल की सबसे बड़ी अच्छाई यही है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो
तो तुम्हें पता लगे अपने हाथ से काम करने का सुख क्या होता है। यहाँ गलती करने पर न तो किसी को सजा भुगतने में शर्म आती है, न ही गलती का एहसास होने पर माफी मांगने में। अनुराग, सर, क्या सोच रहे थे? सर, सोच रहा था कि कल और आज में कितना डिफरेंस है सर। आई मीन, कल हर चीज भराई थी और आज आई मीन आप समझ रहे हैं ना सर? हाँ, मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी हर एक बात को समझ रहा हूँ। देखो, वो तुमसे मिलने कौन आ रहा है? अनुराग, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो गलती तुम्हारी नहीं, हमारी गलतफहमी थी जो बिना कुछ सोचे समझे। बस गलतफहमी दूर होगी ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अब इधर देखो कौन आ रहा है। गुड इवनिंग मैडम। हेलो शहनाज। हेलो। आई एम सो सॉरी अनुराग, मैंने तुम्हें उस दिन बहुत बुरा भला कहा। कुछ बोलोगे नहीं? बहुत नाराज हो ना? कैसी बातें करती है मैडम? भला अपनों से भी कोई नाराज होता है? और फिर आप तो हमारी माँ जैसी है ना, भला माँ से भी कोई नाराज होता है? भला माँ से भी कोई नाराज होता है? भला माँ से भी कोई नाराज होता है? यार तुम लोग चेस कैसे खेल लेते हो? अबे हाथी, ये खाने का नहीं दिमाग का खेल है, चुपचाप देख। यार खाने का नाम सुनकर मुझे भूख लग गई, कुछ खा कर आता हूँ। चल हट। Listen dear friends, listen, इधर आओ। आओ दोस्तों, मैं आज हम सब लड़कों की तरफ से अनुराग से बहुत बहुत माफी मांगता हूं। हमने एक छोटी सी गलतफहमी में इस लड़के को बहुत सताया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कागज फ्रांसिस को इस लड़के ने नहीं दिए थे। सॉरी अनुराग। ये तो ठीक है, लेकिन वे कागज डिसूजा तक पहुंचे कैसे? मैं बताता हूं। स्टाफ वर्सेस स्टूडेंट्स वाले मैच के दिन शिंदे ने तुम्हारे लॉकर से चुराकर कॉपी किए थे। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे शिंदे ने खुद बताया। हाँ, मैंने बताया सतीश को। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा गद्दार निकलेगा, जाकर सब कुछ कपूर को बता देगा। बताया तो बता दे, क्या कर लेगा अपना? और क्या, कपूर हमारा क्या कर लेगा? क्या बिगाड़ लेगा? हमें जेल भिजवाएगा। मगर मैं उस गद्दार को छोड़ूंगा नहीं। अबे पहले से डिब्बे जैसा है, तेरा एक घुसा पाना पिचक जाएगा। अरे जाने दे यार, ट्रॉफी आनी थी सो आ गई, अब जो करना है कर ले। उसका चैलेंज उसी के मुंह पर दे मारा। 3 cheers for winner bounce. Hip hip! Hip hip! शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतनी बड़ी चीटिंग करके इतने खुशे बना रहे हो? और फ्रांसिस, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तेरा बात तो सही है। क्या बकवास कर रहा तू? एक ही घूसे में तेरा जबड़ा हाथ में दे दूंगा। पहले अपने जबड़े की चिंता कर। You cheat! तुझे नेहरू हाउस से कुछ ज्यादा ही प्यार है, गद्दार। आस्तीन के साथ तेरे लिए मेरे हाउस में कोई जगह नहीं। निकल जा मेरे हाउस से। अरे तो रहना ही कौन चाहता है तेरे हाउस में? मैं खुद अपना ट्रांसफर ले रहा हूँ। ऐसे हाउस में कौन रहना चाहेगा जिस हाउस का कैप्टन ही चोर हो? ये क्या हो रहा है? सर, मैं इसे नेहरू हाउस भेजकर जावेद को अपने हाउस में ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। क्या सब कुछ तुमने खुद ही डिसाइड कर रखा है या मेरे लिए भी कुछ छोड़ा है? इसका ट्रांसफर ना तुम्हारे हाथ में है ना इसके हाथ में। कोई ट्रांसफर नहीं होगा।
शहजाद, फ्रांसिस से माफी मांगो। मगर सर मेरी कोई गलती नहीं। ना सही, फ्रांसिस तुम्हारे हाउस का कैप्टन है और उसकी पोस्ट की डिग्निटी तुम्हें बनाए रखनी होगी। सॉरी। क्यों बे? सुबह तो कोई घास नहीं डाल रहा था, अब से चिपके बैठे हो। चलो उठो। क्यों छोटू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चाइनीज चक्कर सीख रहा हूँ इनसे भैया। अबे पहले इनको तो सीख लेने दे। तू चल जाके सो जा, 9 बज रहे हैं। चल। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। आज तो बहुत खुश हो गए गुरु। हाँ, क्यों नहीं, माफी जो मांग ली सबने। यार इतनी बड़ी गलतफहमी दूर हुई है, इतनी बड़ी टेंशन हटी है यार मेरे दिमाग से। चल इसी खुशी में पिक्चर दिखा लाते हैं। वो भागकर? नहीं, भाग के नहीं जाएंगे, चल के जाएंगे। नहीं यार, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी पिक्चर। क्या डरपोक लोग हैं यार। अबे हम 2 बंदे जा रहे हैं, तो भी तेरे को डर लग रहा है? दूसरा कौन? नमन। और कौन? तो तेरी कंपनी तो बन गई, मुझे क्यों बिना बात पे मार रहा है? अब ज्यादा स्मार्ट मत बनो, आज तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। और मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। चल। नहीं यार, तुम चलो ना, मुझे वापस जाने दो ना यार। अब आ ही गया तो चला, चल चुपचाप चल। और यार कपूर को पता चल गया फिर क्या होगा? अबे पागल हो गया क्या, मैं भी तो चल रहा हूँ तीसरी बार। चल। यार खान साहब का ही कुछ पता नहीं कब चेकिंग लेने आ जाए। अब की बार ऐसा झापड़ दूंगा ना, मुंह घूम जाएगा। चल। नहीं यार, जाने दे यार। सॉरी। चल। चाचा जी, ये टिकटें तेरी जेब में कहां से आई? पिक्चर गया था? अब छुपाना क्या, गया तो था। अपने साथ आजकल और किसको बिगाड़ रहा है? ये नहीं बता सकता। क्यों? आखिर वफादारी भी कोई चीज होती है। अबे ओ वफादारी के ताऊ, अगर आइंदा से मुझे तेरी किसी ऐसी हरकत का पता लगा तो सीधा प्रिंसिपल के पास लेकर जाऊंगा, समझा? समझ गया कैप्टन। अब चलें? चल। ये सिगरेट हटोटा कहाँ से आ गया? कचरे में पड़ा था साहब। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ पर पड़ा था? अब ये तो ध्यान नहीं दिया, पूरे स्कूल का झाड़ू लगा कर आ रहे हैं, कहीं भी पड़ा होगा। गुड मॉर्निंग सर। हाय, मॉर्निंग। सर, स्कूल कैंपस में सिगरेट, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है या तो स्कूल में कोई लड़के सिगरेट पी रहे हैं या कोई टीचर। कोई जरूरी थोड़े ही है, हो सकता है कि टोटा किसी विजिटर ने फेंका हो। जी ये सब बहानेबाजी है। इस समय विजिटर कहाँ से आ गए? यह हरकत किसी टीचर या किसी लड़के की है, और जिसकी भी ये हरकत है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार पता लग जाए कि वो है कौन। गुमनाम है कोई। मिस्टर तिवारी, ये आप वक्त बेवक्त क्या गाना गाया करते हैं? गुमनाम है कोई। हाँ, कैसे हो सुन्नीलाल? ठीक हूँ सर। ये क्या हो रहा है मिस्टर पारिक? सर मैं तो जरा यूं ही। इस उम्र में ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती। आप यकीन मानिए उपाध्याय जी, मैं तो बस यूं ही। आप वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के घरों में ताक झांक करते फिरे। मिस्टर उपाध्याय, मैं ताक झांक नहीं कर रहा था, मैं तो यूं ही। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता मिस्टर पारिक। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप इस सुराख पर अपनी आंख जमाए हुए थे। I'm sorry। प्रिंसिपल प्रधान तो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि आप उन्हीं के आदमी हैं। मगर मैंने आपको अगर ऐसी हरकत करते हुए फिर देख लिया ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मैनेजमेंट से टक्कर ही क्यों ना लेनी पड़े। आई एम सॉरी, वंस अगेन आई एम सॉरी। टीचिंग स्टाफ की प्राइवेसी में दखल देने वाले लोग इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल बने हुए हैं। Not now।
Save yourself from the opponent. Defense. Excuse me, sir. आपको मिस्टर बख्शी बुला रहे हैं. Carry on, boys. क्यों बे? पहले कभी बॉक्सिंग की है जो उसे सिखा रहा है? चला. Come on, सतीश. Come on. Hit me. Come on. Sorry. It's okay. Come on. Fight. Have the spirit. Come on. Yeah. क्यों बेड़ू? पिट गया ना? अगली बार से बॉक्सिंग ग्लव्स को हाथ मत लगाना. तुम्हारे ख्याल से ये चोटें गलती से लगी है? मुझे मालूम है इसने मुझे जानबूझ के मारा, पर इसने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि शेट्टी ने कसम खाई थी कि तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो. शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है. मैंने अपनी कसम पूरी की. तुमने अपनी कसम तो पूरी की, पर मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे इस एक घूसे का जवाब मैं 100 घूसों से दूंगा.